हाय एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वेरी एक्साइटिंग वीडियो जहां पर आज हम जानेंगे ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट एंड ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट क्या होते हैं और हमें कौन सा कहां पर यूज करना चाहिए और इनमें क्या डिफरेंस है। मैं हमेशा की तरह आपको एक हाई पावर नॉलेज देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं दिवाकर बिश्नोई हूं एंड आई एम द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर हमें 30 years in service 13 जून 2024 को कंप्लीट हो गए हैं एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव कंप्लीटेड 1000+ प्रोजेक्ट्स फॉर 100+ क्लाइंट्स इन 17+ स्टेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस इंडियाज लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनी। अगर आप भी कोई अपना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, वेयर हाउसिंग, कमर्शियल, कैसा भी कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हमसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमसे अपना इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की इंक्वायरी शेयर कर सकते हैं एंड आवर टीम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद इट। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। YouTube पे प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग 85.5% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह से हाई पावर नॉलेज इलेक्ट्रिकल वीडियोस आप तक लाता रहूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को क्लिक जरूर करके सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन जरूर करिएगा एंड कमेंट्स में मुझे अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने टॉपिक्स जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं या फिर वीडियो में कोई चीज जो आपको स्ट्राइक आउट कर रही है, डाउट दे रही है, उनको कमेंट्स में मेंशन करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स, अपने इंडस्ट्री में जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट क्या होता है। तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट में सबसे पहले जो मेरी चीज आती है वो होते हैं सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स जो मेरे छत पे घर की इंस्टॉल हो जाएंगे। हम एक घर का आसान एग्जांपल पकड़ के चल रहे हैं जस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने के लिए। तो अगर मान लीजिए मेरा एक घर है, मेरे घर के छत पे मैंने सोलर पैनल लगा लिए, तो मेरे सोलर पैनल जो हैं वो आगे एक इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएंगे और मेरा इन्वर्टर इंटर्न कनेक्ट हो जाएगा आगे मेरे बैटरी से और मेरे घर के लोड से। अब फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि मेरा घर का लोड 1000 वाट का है एंड मेरे जो सोलर पैनल्स हैं वो कुछ 1500 वाट की बिजली बना रहे हैं। तो जो 1500 वाट की बिजली सोलर पैनल से बनी वो मेरे इन्वर्टर तक आती है। मेरे इन्वर्टर से आगे आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल एसी में, जिससे वो मेरे घर में यूज हो सके और मेरे बैटरी में स्टोर हो सके। अब इस केस में होता क्या है कि मेरा जो लोड घर का चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर का लोड अगर 1000 वाट है, कुछ पंखे, कुछ लाइटें और छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा जो बिजली वहाँ से बन के आया 1000 किलोवाट तो मेरा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा घर में। 500 वाट जो मेरा एक्स्ट्रा बचा, वो एक्स्ट्रा बचा 500 वाट मेरा बैटरी में स्टोर हो जाएगा और मेरी बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी के चार्ज प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक डिवाइस भी लगाते हैं जो चार्ज प्रोटेक्शन का काम करती है टू इंश्योर कि बैटरी में ओवर चार्जिंग अवॉइड की जा सके, जिससे कट ऑफ पावर जो डीसी सप्लाई इन्वर्टर साइड है वो कट ऑफ की जा सके जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए। तो बैटरी में जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है वो बैटरी में स्टोर हो जाता है। अब इस केस में जब भी मेरे को पावर एक्टिव सप्लाई, जैसे शाम के 7 बजते हैं, शाम के 7 बजते ही जैसे ही मेरा सोलर रेडिएशन पैनल पे पड़ना बंद होता है तो मेरा बैटरी का सप्लाई ऑन होकर मेरे घर को सप्लाई देके पावर कर देगा जितनी भी देर का उसमें लोड के हिसाब से करंट स्टोर्ड है। अकॉर्डिंगली जब दिन में मेरा प्लांट चल रहा है तो दिन में जब 10 बजे 9 बजे से जब भी मेरे सोलर रेडिएशन पैनल पे पड़ने शुरू होंगे, मेरे पैनल्स बिजली बनाना शुरू कर देंगे, तो दिन का मेरा प्लांट जो प्रोडक्शन कर रहा है वो मेरे घर में पहले यूज हो जाएगा। पहले सोलर सप्लाई यूज होगी, रिमेनिंग सप्लाई अगर कुछ सरप्लस कैपेसिटी भी जाती है, फॉर एग्जांपल मेरे घर का लोड किसी कारण से 2000 वाट तक चला जाता है, यानी 2 किलोवाट तक चला जाता है, तो वो 500 वाट की सप्लाई अगर वहां पर एडिशनल ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है तो मैं वहां से लेके पूरी कर सकता हूं। अगर वो नहीं है तो मेरा वहां पर एक्स्ट्रा जो होगा वो बैटरी में स्टोर हो जाएगा। तो इसकी सबसे अच्छी चीज क्या क्वालिटी है ऑफ ग्रिड की कि ये स्टैंड अलोन होता है। स्टैंड अलोन यानी कि इसको कोई भी एक्टिव पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। मैं ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट को उन सारी जगहों पे लगा सकता हूं जहां पर कि कोई भी बिजली की सप्लाई उपलब्ध नहीं है। तो ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट किसी भी आप एकदम रिमोट से रिमोट लोकेशन पे लगा सकते हैं पैनल इंस्टॉल करके और आप वहां पर इसकी बिजली यूज में ले सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं रात में चलाने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डिसएडवांटेजेस क्या है? तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो प्राइमरीली इसकी बैटरीज की वजह से आता है, क्योंकि इसमें बैटरी इंस्टॉल हो रही है और बैटरी की एक लाइफ साइकिल है। जितनी बार बैटरी चार्ज होती है और जितनी बार वो डिस्चार्ज होती है उसकी एक लाइफ साइकिल कम हो जाती है। तो यूजुअली बैटरी की लाइफ साइकिल 1000 से 1200 तक होती है। तो जितनी बार बैटरी आपकी चार्ज डिस्चार्ज होती रहेगी आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल कम होती रहेगी और इवेंचुअली आपकी बैटरी आके खराब हो जाएंगी और आपको उन्हें थोड़े टाइम बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा खर्चा बन जाता है। ऑफ ग्रिड पावर प्लांट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहां पर आता है कि इसमें कुछ टाइम बाद आपको फिर से एक बड़ा खर्चा करना पड़ता है बैटरी रिप्लेसमेंट का।
और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये स्टैंड अलोन है, इसको आप कहीं भी रिमोट से रिमोट लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। तो ये ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट का कंसेप्ट इतना ही है कि वो आपका बिजली बनाता है, आपका एक्टिव बिजली जो बन रही है वो आपके घर में जितना लोड है उतना इस्तेमाल हो जाएगी, बचा हुआ बिजली जो है वो बैटरी में जाके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अपने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट में। ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ऑन ग्रिड। तो अब ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की सबसे बड़ी लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट सिर्फ और सिर्फ वहीं लग सकता है जहां पर एक एक्टिव बिजली की सप्लाई अवेलेबल है। तो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट काम कैसे करता है? ऑन ग्रिड सोलर प्लांट फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने घर पे लगाना है तो मैं अपने घर पर सोलर पैनल्स तो लगाने ही लगाने हैं। सोलर पैनल लगाने के बाद मेरा एक इन्वर्टर लगेगा जो मेरे डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। अब ये डीसी टू एसी कन्वर्ट करने वाला जो इन्वर्टर है इसको हम सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर बोलते हैं या ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जो मेरे सोलर पैनल की सप्लाई आएगी डीसी फॉर्म में वो यूजेबल एसी में कन्वर्ट होकर मेरे घर में हाथ की हाथ इस्तेमाल होगी। अब ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट को एक रेफरेंस सप्लाई चाहिए होती है। वो रेफरेंस सप्लाई या तो आप कहीं ना ग्रिड से जो आपकी बिजली आ रही है यानी बिजली विभाग से जो आपके घर में बिजली आ रही है या फिर आपके घर में खंबे से जो बिजली आ रही है आप उससे इन्वर्टर को दे सकते हैं या फिर आप जनरेटर चलाकर भी उसको दे सकते हैं। लेकिन इसको हर हाल में एक एक्टिव पावर सप्लाई चाहिए होती है चलने के लिए, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट एक सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट देता है। तो उसको एसी आउटपुट सिंक्रोनाइज देने के लिए इनपुट वोल्टेज चाहिए होती है जिसके रेफरेंस में वो आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज सिंक्रोनाइज करके आउटपुट दे सके। तो इसीलिए ऑन ग्रिड सिस्टम को एक रेफरेंस वोल्टेज सप्लाई तो आपको करंट देनी ही है, चाहे वो ग्रिड से दो चाहे डीजी से दो। तो ये उसको यूजेबल एसी में कन्वर्ट करता है जिसको आप हैंड टू हैंड अपने घरों में यूज कर सकते हैं दिन भर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर का लोड 5 किलोवाट का यानी 5000 वॉट्स का है तो मैंने अपने घर पे 3.5-4 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट लगा लिया। तो मेरा जो बिजली बनेगी फॉर एग्जांपल अगर मेरी 3 किलोवाट की बिजली बनती है तो मेरे घर में 3 किलोवाट की बिजली हाथ की हाथ इस्तेमाल हो जाएगी और मेरा बिल जो आएगा वो सिर्फ 2 किलोवाट की जो एडिशनल बिजली मैंने यूज करी उसका आएगा। दूसरा बेनिफिट, अगर मान लीजिए मेरा घर का लोड 1500 वाट का ही है यानी 1.5 किलोवाट का ही है और मेरा सोलर का प्रोडक्शन 3000 वाट यानी 3 किलोवाट का है, तो जो एडिशनल बिजली मैंने बनाई दिन में वो दिन में मैंने बनाई हुई एडिशनल बिजली नेट मीटरिंग के थ्रू अपने स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर दी। नेट मीटरिंग क्या है? तो नेट मीटरिंग क्या है? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अगर आप घर में अपने सोलर लगा रहे हैं, घर में, फैक्ट्री में, छत पे, कहीं पे भी आप अपने ऑफिस में कहीं पे भी सोलर लगा रहे हैं और आपकी अगर सरप्लस बिजली किसी टाइम पर बन रही है तो आप एक नेट मीटर यानी आने वाला मीटर और जाने वाली मीटर जिसमें दोनों सप्लाई बिजली की आने वाली सप्लाई और जाने वाली सप्लाई दोनों रिकॉर्ड की जा सकती हैं, नेट मीटर आप लगा सकते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर लगा सकते हैं और आप उससे वो सप्लाई जो एडिशनल आपकी सोलर से बिजली बनी वो आप वापस गवर्नमेंट को ग्रिड के थ्रू वापस भेज सकते हैं। इससे होता क्या है कि दिन में अगर आपकी एडिशनल बिजली बनी जो आपने दिन में ग्रिड में वापस दे दी थी तो रात में जब आपकी बिजली सोलर से नहीं बन रही थी तो आपने जो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल करी वो उससे वहां से कंपनसेट हो जाएगी और आपका बिल रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का मैक्सिमम यूजेज, इनफैक्ट मेन यूजेज जो है घरों में, फैक्ट्रीज में, कमर्शियल एप्लीकेशन में वो बिल को रिड्यूस करने का ही है। तो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज दो हैं। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो यह है कि इसमें नेट मीटरिंग लग जाती है, जो आपकी फालतू बनी बिजली को आप वापस ग्रिड में दे सकते हैं जब वो बन रही है और जब आपका ग्रिड सप्लाई आप यूज कर रहे हैं रात में तो आप वहां से कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इसमें कोई बैटरीज नहीं लगती हैं तो इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेजर खर्चा अगर एक लंबे समय बाद आता है तो सिर्फ एक इन्वर्टर का आता है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ऑफ ग्रिड प्लांट, अगर ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट लगाना है और ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाना है तो मैं कहां पर कौन सा लगाऊं? तो इसका डिसीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर प्लांट को हमेशा एक एक्टिव पावर सप्लाई चाहिए। तो आपको यह देखना है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं और आपके एरिया में बिजली की सप्लाई कितनी ज्यादा आती है। यूजुअली ऑन ग्रिड सोलर प्लांट सिर्फ और सिर्फ वहीं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है जहां पर 22 से 23 घंटे तक बिजली कंटिन्यूअसली आती है, तभी आप ऑन ग्रिड सोलर प्लांट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। या फिर कम से कम पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी बिजली पूरे टाइम आती है आपके प्रीमाइसेस में, जिससे आपका ऑन ग्रिड सोलर प्लांट कंटिन्यूअसली चल पाता है। तबकि ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट वहां पर उपयोग में आता है जहां पर मेरी कोई कैसी बिजली है ही नहीं, जहां पर बिजली का तार खंबा कभी पहुंचा ही नहीं, वहां उतने रिमोट लोकेशन में स्टैंड अलोन पर्पस के लिए ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट बेस्ट है। ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट का एक मेजर डिसएडवांटेज बस ये है कि जो एडिशनल बिजली बन रही है आप उसको या तो बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और अगर बैटरी चार्जिंग फुल हो गई है तो बैटरी चार्जिंग फुल होने के बाद जो आपकी एडिशनल बिजली बन रही है वो बिल्कुल बेकार जाती है, जो कि ऑन ग्रिड में हम नेट मीटरिंग के थ्रू वापस भी दे पा रहे हैं।
मैं आशा करता हूं आज मैंने आपका ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया होगा, दोनों चलते कैसे हैं समझा दिया होगा, और आपको अपने यहाँ कौन सा लगवाना चाहिए का आपका चॉइस इजी कर दिया होगा। हमेशा की तरह आपको कम टाइम में हाई पावर नॉलेज दी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का पावरफुल कंटेंट आप तक लाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हैं कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, कौन सी नई चीज थी जो आज आपने जानी, और कौन कौन से नए टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं मैं वीडियो इसी तरह आपके लिए लाता रहूं। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।